यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे टॉपिक और वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स क्लास 10th साइंस। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये यहाँ पे डायग्राम है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का और हमने यहाँ पर इसके सारे फंक्शन करने हैं। हमने सबसे पहले पढ़ना है माउथ में क्या होता है, फिर ईसोफेगस के बाद जो फूड है वो स्टमक में जाएगा। अब स्टमक के बाद पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन, बट स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे लिवर और पैंक्रियाज के बारे में, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन और फिर आएगा एनस। तो पूरे टॉपिक को आज फटाफट कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, हमारे मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, सलाइवा होता है, सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है यहाँ पे कि सलाइवा को कौन सिक्रेट करेगा? सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। अब यहाँ पर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम होते हैं जो हेल्प करेंगे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने के लिए। सो व्हाट आर एंजाइम्स? दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब सलाइवा के अंदर क्या होता है? द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेस। सलाइवा के अंदर क्या होता है? एक एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेस, और वो क्या करेगा? वो ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च को, विच इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेस? सलाइवरी अमाइलेस क्या करता है? इट ब्रेक डाउन करेगा ये स्टार्च इनटू शुगर। उसके बाद आते हैं यहाँ पर और क्या फंक्शन होता है सलाइवा का? जो हमारा फूड होता है, द फूड इज मिक्स थॉरोली विथ सलाइवा। जो फूड है ये सलाइवा के साथ थॉरोली मिक्स हो जाएगा और उससे क्या होगा? फूड के ब्रेक डाउन में ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट अब आते हैं यहाँ पर, और उसके बाद है इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर। तो फूड का एक रेगुलेटेड मैनर में मूव करना जरूरी है। इसीलिए जो आप डायग्राम में देख रहे हो यहाँ पर, तो ये जो आप देख रहे हो ये ईसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप। ये फूड पाइप में क्या होता है? यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है ये। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल्स डेट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। यानी ये फूड पाइप की जो वॉल्स हैं, जो मसल्स हैं इसकी, ये कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं ताकि एक ऑर्डर में फूड आगे पुश हो। और इन मूवमेंट्स को बोलते हैं दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अकर ऑल अराउंड द गट। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं जो कहाँ होती हैं? ये होती हैं फूड पाइप में। इसके बाद जो है फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस। यानी इसके बाद जो माउथ के बाद है, तो माउथ के बाद कहाँ आ रहा है? ईसोफेगस के होते हुए कहाँ आएगा? स्टमक में आएगा। तो स्टमक के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। तो स्टमक में यहाँ पर हमारे पास जो ग्लैंड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। तो स्टमक की वॉल्स में क्या प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये 3 जूसेस सिक्रेट करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन से जूसेस होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम उसको बोलते हैं पेप्सिन, और एक होता है म्यूकस। तीनों का फंक्शन हमें याद होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। देखो पेप्सिन तभी काम करता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मीडियम क्या होगा? एसिडिक। तो क्या फंक्शन होगा? इट मेक्स द फूड मीडियम एसिडिक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? फूड मीडियम को एसिडिक कर देगा ताकि पेप्सिन काम कर सके। और पेप्सिन क्या करता है? यहाँ पे लिखा हुआ है अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। यानी पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। और लास्ट में है म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। यानी म्यूकस प्रोटेक्ट करेगा, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। यानी एसिड से बचाएगा म्यूकस, इनर लाइनिंग, स्टमक की इनर लाइनिंग को बचाएगा फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एसिड। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट हमारे पास है, डेट इज लिवर क्या करता है और पैंक्रियास क्या करता है। अब देखो लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि लिवर क्या करेगा। बाइल जूस आएगा यहाँ पर लिवर में। लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस जो कि स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में। सो बाइल जूस फ्रॉम द लिवर अकम्प्लिश दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट। तो पहला तो काम, ये देखो ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ है, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। अभी जो फूड ऊपर से आ रहा था वो क्या है? एसिडिक है, एंड हैज़ टू मेड एल्कलाइन। उसको एल्कलाइन होना चाहिए फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम। तो पैंक्रियास तभी काम करता है, पैंक्रियास के एंजाइम तभी काम करेंगे जो फूड का मीडियम जो क्या होगा? एसिड। फूड का जो मीडियम होगा वो बेसिक होगा। ठीक है, तो बाइल जूस क्या करेगा? बाइल जूस फ्रॉम द लिवर, देखते हैं यहाँ पर क्या करेगा। सो बाइल जूस जो है, बाइल जूस फ्रॉम द लिवर, ये अकम्प्लिश करेगा इस टास्क को, यानी ये फूड को एल्कलाइन कराएगा ताकि पैंक्रियास काम कर सके। और क्या करता है ये? बाइल जूस फ्रॉम द लिवर अकम्प्लिश दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट, यानी ये फैट के ऊपर एक्ट करेगा। फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। क्या मतलब है इसका? कि जो फैट प्रेजेंट होते हैं वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम।
तो बाइल जूस क्या करेगा, उनको ब्रेक डाउन कर देगा इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। तो अगर एक लाइन का फंक्शन आएगा तो आप क्या लिखोगे, बाइल जूस ब्रेक्स द लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, यानी फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देगा। ये फर्स्ट काम है इसका, और इसे बोलते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इस प्रोसेस को बोलते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो पहला फंक्शन था बाइल जूस क्या करेगा, ये फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर देगा। और दूसरा जो फंक्शन है यहाँ पर वो क्या है, ये फूड के मीडियम को क्या कर देगा, एल्कलाइन कर देगा, ताकि पैंक्रियाटिक एंजाइम काम कर सकें। इसके बाद आएगा पैंक्रियाज। अब देखो पैंक्रियाज में क्या लिखा हुआ है, द पैंक्रियाज सिक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस। ये अपने जूस सिक्रेट करेगा, उसे क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस क्या करेगा फिर, इसके अंदर दो एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किस में हेल्प करेगा, जैसे पेप्सिन नाम था, ट्रिप्सिन करेगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में। और लाइपेस क्या करेगा, लाइपेस हेल्प करेगा ब्रेक डाउन एमल्सिफाइड फैट, यानी जो फैट हमारे पास ब्रेक डाउन होकर आया है उसको दोबारा ये क्या करेगा, फर्दर ब्रेक डाउन करेगा। तो ये फंक्शन है ट्रिप्सिन का और एक लाइपेस का। उसके बाद जो फूड है अब अल्टीमेटली कहाँ आएगा, वो आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। तो इसकी कॉइल जैसी शेप होती है, इसीलिए काफ़ी कॉम्पैक्ट स्पेस में ये अपने आप को फिट कर लेता है। अब द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। सब में इनकी लेंथ अलग अलग होती है। हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हर्बीवोर्स जो होते हैं उसमें हर्बीवोर्स में क्या होता है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों होती है, टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड, ताकि सेलुलोज को देखो हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, एंड ग्रास कंटेन सेलुलोज, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। इसीलिए हर्बीवोर्स जो है यहाँ पर, हर्बीवोर्स में लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, हर्बीवोर्स में लॉन्गर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब टाइगर क्या खाता है, टाइगर मीट खाएगा, एंड मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, दैट इज वाई दे हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। इसीलिए टाइगर की शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब क्या फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट, यानी जो देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो आपसे पूछ सकते हैं कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होती है फूड की, तो आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद आपसे यहाँ पूछेंगे, तो क्लियर हो गया, कंप्लीट डाइजेशन जो फूड की होती है, यानी कंप्लीट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की कहाँ होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद आपसे पूछेंगे कैसे हो रही है, तो जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो क्या करेंगे, फाइनली प्रोटीन को कन्वर्ट कर देंगे अमीनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में, और फैट कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं किस तरह कंप्लीट डाइजेशन हो रही है, वो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो कंप्लीट डाइजेशन फूड में आपको बताना पड़ेगा, प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज, एंड फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इसके बाद क्या हो गया, डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब होगा एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के लिए द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। कई सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। तो विलाई प्रेजेंट होता है इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये किस में हेल्प करेगा, विच इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, ताकि फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सर्फेस एरिया बढ़ा देगा। ये इसका फर्स्ट फंक्शन है विलाई का, इट इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या होगा, द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, यानी विलाई के पास बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं, विच टेक द एब्जॉर्ब फूड, जो कि एब्जॉर्ब फूड को लेके जाएंगे टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, काफ़ी सारे सेल्स के पास, वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू। तो क्या मतलब हुआ कि विलाई के पास ब्लड वेसल्स हैं जिसके थ्रू एब्जॉर्ब फूड बाकी सारे पार्ट्स में चला जाएगा वेरियस फंक्शंस करने के लिए। अब जो अनएब्जॉर्ब फूड है वो कहाँ जाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। यानी जो अनएब्जॉर्ब फूड है अब वो जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है वो क्या करेगी, उस फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, और जितना भी रेस्ट ऑफ द मटेरियल है वो रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। एनस के थ्रू सारा रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो है वो द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। तो जितना भी बाकी बचा हुआ अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा वाया एनस। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। इसके बाद है द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंस्टर, यानी एक मसल होती है जिसके थ्रू हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो रेगुलेट हो रहा है, यानी वो धीरे धीरे जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस मसल विच इज़ कॉल्ड एनल स्पिंस्टर। तो ये आपका पूरा टॉपिक था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का।
तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।